नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्काउंट, छूट या बट्टा का। 2 या 3 मिनट हम इसका कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में बारी बारी से क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझने का प्रयास करना। ये जो छूट या बट्टा होता है साथियों, हमेशा याद रखना, ये अंकित मूल्य पे दिया जाता है। ये किस पे दिया जाएगा? ये अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। अंकित मूल्य बोले तो जो भी मूल्य वस्तु के ऊपर लिखा हुआ होता है वही उसका क्या होता है? अंकित मूल्य। और जब ये अंकित मूल्य में छूट कर देगा, अंकित मूल्य में क्या कर देगा? छूट कर देगा, तो हमारे पास में क्या आएगा साथियों? हमारे पास में आएगा विक्रय मूल्य। बेसिक समझे, अगर हम दुकान पे गए और किसी वस्तु का मूल्य मान लो 1000 रुपए, किसी वस्तु का मूल्य क्या है? 1000 रुपए है, और इस 1000 पे उसने बोला मैं तेरे को 200 रुपए का डिस्काउंट देता हूं। तो जब इसने 1000 रुपए पे 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब उसने उस वस्तु को कितने में बेचा? 800 रुपए में बेचा। उसने उस वस्तु को कितने में बेचा? 800 रुपए में बेचा। साथियों, ये याद रखना कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास में विक्रय मूल्य आएगा। बस बेसिक कंसेप्ट इसका यही है। अब समझते हैं हम क्वेश्चनों को। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अपना 500 रुपए अंकित मूल्य की कोई वस्तु ऑफ सीजन में ऑफर के अकॉर्डिंग 450 रुपए में बेची जाती है, तो दी गई छूट की दर कितनी प्रतिशत में होगी? देखो साथियों, अंकित मूल्य इसने दिया है 500 रुपए, और 500 रुपए वाली वस्तु को वो कितने में बेच रहा है? सर वो बेच रहा है 450 में। बोलो कितने रुपए छोड़ दिए? सर इसने रुपए छोड़ दिए 50। किस पे छोड़े? अंकित मूल्य पर छोड़े। अंकित मूल्य कितना है अपना? अंकित मूल्य है 500। और साथियों, परसेंट के लिए हम किससे गुणा करते हैं? परसेंट के लिए हम गुणा करते हैं 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 5 से कटेगा 5, कितना आएगा साथियों? हमारे पास आएगा 10%। 50 में 5 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 10%। बेसिक क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन से साथियों हम लेवल तक बढ़ेंगे, इस बात की गारंटी है। तो समझो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि अंकित मूल्य हमारे पास में 500 था, उसने 450 में बेच दिया। इसका मतलब साथियों उसने 50 रुपए छोड़ दिए। जो 50 रुपए की उसने छूट दी है उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? ये आ गई अपनी छूट, नीचे आएगा साथियों अंकित मूल्य, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। बताओ मेरे साथियों, इस क्वेश्चन में मेरे साथी भाई को किसी भी प्रकार की कोई समस्या? चलो फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पंखे का मूल्य 150 रुपए है। एक पंखे का मूल्य 150 रुपए है, उस पर 20% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है। साथियों समझना, अपने पास में जो मूल्य है वो कितना है? 150। इस पे वो 20% का क्या दे देगा? इस पे वो 20% की दे देगा छूट। इसका मतलब साथियों वो इसको 80% में बेचेगा। बोलो ये बात समझते हो या नहीं समझते? 20% छूट देगा, इसका मतलब वो इसको कितने में बेचेगा? वो इसको बेचेगा कितने में? 80% में बेचेगा। ये चीज समझ में आई या नहीं आई मेरे साथी भाइयों? ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? 20% उसने डिस्काउंट दे दिया तो 80% में बेचेगा, और हमसे पूछा है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है कितना? सर 150 का 80%। और 150 का 80% कैसे निकालेंगे? सर 150 को 80 से गुणा कर देंगे, और भाग किसका देंगे? 100 का। 0 से 0 कटेगी, इस 0 से ये कटेगी। 15 को गुणा करेंगे 8 से, तो 15 8 कितना हो जाएगा? सर 15 8 हो जाएगा 120। बोलो मेरे साथी भाई को किसी को भी इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो इसका आ गया साथियों ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। कोई मेरा साथी भाई
अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो साथियों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यदि 10% की छूट, यदि 10% की छूट पर कोई वस्तु 720 रुपए में बेची जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यह साथियों अपना होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर दी जाती है क्या? छूट। और छूट देने के बाद में हमारे पास में क्या आता है? हमारे पास में आता है विक्रय मूल्य। यही होता है अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद में क्या आता है? विक्रय मूल्य। इसने बोला कि 10% दी गई है छूट, और इसने बोला वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता है, मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 720। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है अंकित मूल्य। हमसे क्या पूछा है? अंकित मूल्य पूछा है। मान लो साथियों अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 100%। अंकित मूल्य कितना है? 100% है। 100% पे उसने 10% की छूट दे दी। इसका मतलब उसने कितने परसेंट में बेचा? उसने बेचा साथियों 90% में। यह चीज मेरे किसी साथी भाई को अगर दिक्कत कर रही है तो साथियों दोबारा ध्यान से समझने का प्रयास करना। अंकित मूल्य हमने मान लिया 100% है, इस पे उसने 10% की छूट दे दी। बोलो साथियों कितना आएगा? सर 90% आएगा। और ये 90% क्या है? विक्रय मूल्य, जो कितना दिया हुआ है हमें? 720। साथियों 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 720, और भाग किसका लग जाएगा? 90 का। हमें पूछा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना परसेंट? सर 100%। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है साथियों 100 की। 0 से 0 काट देंगे, 9 का भाग दूंगा, 9 8 कितना हो गया? 72। 8 को 100 से गुणा करूंगा। साथियों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बताओ किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे नहीं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी को अपन दोबारा दूसरे तरीके से करने का प्रयास करेंगे। ले लिया सबने? अब देखो कंसेप्ट साथियों ये होता है, पहले अंकित मूल्य होता है, उस पे डिस्काउंट होता है, उसके बाद में विक्रय मूल्य आता है। ये रास्ता अपना क्या है साथियों? सीधा है, लेकिन ये उल्टे रास्ते चल रहा है। और जहां जहां मैंने बोला था लाभ हानि पढ़ाई, उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था प्रतिशत पढ़ाया, उस टाइम पर भी साथियों मैंने आपको बताया था कि जब भी अपना रास्ता उल्टा होगा, 100 व्यक्ति हमें सुना देंगे, 100 व्यक्ति ऊपर आएंगे। इस बात का ध्यान रखना। 100 व्यक्ति ऊपर आएंगे इसका मतलब क्या है सर? ये तो हो गया 720। 100 व्यक्ति ऊपर आ गए, 10% डिस्काउंट का मतलब नीचे कितना आ जाएगा साथियों? 90। इस चीज को समझे या नहीं समझे? 100 व्यक्ति हमें सुना देंगे, इसका मतलब 100 व्यक्ति आएंगे ऊपर और 90 आ जाएगा साथियों नीचे। 90 से काट दो, कितनी बार कटेगा? सर 8 बार कटेगा। 8 को 100 से गुणा करूंगा। बोलो साथियों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सर ये तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बताओ मेरे साथियों इस क्वेश्चन में किसी भी मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये लो साथियों धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 350 रुपए अंकित मूल्य वाली 350 रुपए अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 25% तथा 10% के अनुक्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है। उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? यह हो गया साथियों अपना अंकित मूल्य। इस अंकित मूल्य पे दिया है उसने डिस्काउंट। एक बार छूट दिए, 2 बार छूट दिए। छूट देने के बाद में हमारे पास क्या आएगा? सर हमारे पास में आएगा विक्रय मूल्य। यही प्रोसेस होती है क्या कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद में हमारे पास क्या आता है? विक्रय मूल्य आता है। साथियों इसका अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 350। छूट कितनी दी? इसने छूट दी साथियों कितने की? 25 की। इसका मतलब कितने में बेच रहा है? 75 में बेच रहा है। बोलो मेरे साथियों 25 की छूट दी, इसका मतलब कितने में बेच रहा है? 75 में बेच रहा है।
फिर इसने 10 की और छूट दे दी। जब इसने 10 की और छूट दे दी, इसका मतलब कितने में बेच रहा है साथियों? 90 में बेच रहा है। दो छूट दी, पहले 25 की, दूसरी 10 की। समझ गए इस चीज को? जीरो से साथियों जीरो काट दो, इस जीरो से ये जीरो काट दो, 25 का भाग दो तो 25 या 75 और 2500 के क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखो 35 को 3 से गुणा करेंगे, फिर साथियों हम गुणा करेंगे 9 से और फिर भाग देंगे 4 का। तो 35 ये हो गया 105, 105 को गुणा करेंगे 9 से तो 9 पंजे 45 और 9 एकम 9। भाग किसका देना है साथियों? हमें 4 का भाग देना है। 4 का भाग देंगे, क्या अपना आंसर हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा साथियों 4 दूनी 8, बचेगा अपने पास में 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12, सर दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बचेंगे 2, 4 छिके 24। बोलो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सर ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है साथियों? ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है। इसके बाद में आगे भाग और जाएगा, लेकिन साथियों हमें थ्योरी नहीं लिखनी। मैं यही बात आपको बार बार बोलता हूं कि हमें थ्योरी नहीं लिखनी, हमें सिर्फ ऑप्शन से मतलब है। हमें साथियों सिर्फ ऑप्शन से मतलब है। दूसरा क्या हो सकता है साथियों? इसका दूसरा ये हो सकता है कि इसके गुणा में क्या आ रहा है? इसके गुणा में साथियों 9 आ रहा है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शंस 9 से कट रहा है। तो ये हो गया 5 4 9, ये नहीं कटेगा साथियों, में 4 बचेगा। ये हो गया 5 और 4 9, ये भी नहीं कटेगा, इसमें 6 बचेगा। ये साथियों 5 2 7 और 2 9, ये भी नहीं कटेगा, इसमें 3 बचेगा। इसका मतलब साथियों ये 100% कटेगा। ये क्या होगा? ये 100% कटेगा, क्योंकि साथियों नीचे 4 है, नीचे 4 है और 4 कभी 9 को नहीं काट सकता। इसका मतलब ये साथियों 100% 9 से कटेगा। 9 से कैसे कटेगा? सर 6 3 9, 5 2 7 और 2 9। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साथियों ऑप्शंस इसी प्रकार सेट करके आते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको यहां देखते ही पता चल गया कि सर 9 का डिस्काउंट, 10 का डिस्काउंट है, इसका मतलब 9 बचेगा और 9 आएगा गुणा के अंदर, और जब गुणा के अंदर 9 आएगा इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन या उत्तर में किसका भाग जाएगा? 9 का भाग जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 5, रंग बिरंगे धागों से बनते। देखो साथियों इसने बोला है 20% 10% की छूट अकेली कितने छूट के बराबर होगी? हमारे पास में दो छूट है साथियों। एक छूट है 20% की, 20% की छूट है, इसका मतलब साथियों कितने में बेचेगा? सर 80 में बेचेगा। एक छूट अपने पास में 10% की और 10% की छूट है, इसका मतलब साथियों कितने में बेचेगा? 90 में बेचेगा। हमें आंसर चाहिए परसेंट में, तो साथियों 1% हटा देते हैं। 1% हटाने के लिए क्या आ जाएंगे? 100 आ जाएगा। देखो 20% छूट का मतलब हो गया 80% में बेचेगा, 10% छूट का मतलब हो गया 90% में बेचेगा। तो हमने इसका परसेंट हटा दिया, नीचे 100 आ गया। 0 से काट दिया साथियों 0 और 0 से काट दिया 0। 9 8 कितने हो गए? 72। इसका मतलब क्या है? 100 रुपए वाली वस्तु को कितने में बेचेगा? 72 में बेचेगा। बोलो डिस्काउंट कितना है साथियों? छूट कितनी है? 100 रुपए वाली वस्तु को वो 72 में बेचेगा, तो उसने छूट कितनी दी? सर उसने छूट दी है, 72 माइनस कर देंगे, उसने छूट दी है 28% की। कितने परसेंट की छूट दी है? 28% की। 28% कहां है? सर 28% है ऑप्शन नंबर सी में। यहां साथियों 72 भी दिया है, लेकिन इसने पूछा है छूट के बराबर होगी, छूट के बराबर होगी, ये हमसे पूछा है, ना कि हमसे ये पूछा कि कितने परसेंट में बेचेगा। अगर प्रश्न आता कितने परसेंट में बेचेगा तो 72% में बेचेगा, लेकिन क्वेश्चन आया है कि छूट किसके बराबर होगी, तो साथियों 28% के बराबर होगी। एक आप लोग वो तरीका भी लगाते हो, कैसे? सर ये हो गया माइनस का 20, फिर सर माइनस का 10, क्योंकि छूट होती है वो माइनस में होती है, ये भी करते हो। फिर यहां चिन्ह आ जाएगा प्लस का, फिर लिखते हो माइनस का 20 गुणा माइनस का 10 और भाग देते हो किसका? 100 का। 0 से 0 काटोगे, 0 से 0 काटोगे, माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहां हो जाएगा माइनस का 30,
ये हो जाएगा प्लस का 2 बराबर माइनस का हो जाएगा 28। ये माइनस प्लस का लफड़ा ना करो, तब साथियों मैंने ये डायरेक्ट आपको तरीका बताया है। अब इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करो जिससे आपके माइनस प्लस की गलती होने के चांसेस बहुत कम, ना के बराबर हो जाए। यहां से मेरे साथी भाई माइनस माइनस करके गलती कर देंगे, माइनस माइनस करके साथियों यहां से आप लोग गलती कर दोगे। तब मैंने क्या किया, इसका डायरेक्ट ये तरीका आपको बताया है। 20% छूट 80 में बेचेगा, 10% छूट 90 में बेचेगा, 1 का परसेंट हटा दो, नीचे क्या आ जाएगा शो। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। जादू तेरी नजर। देखो साथियों, विनोद ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूटों की घोषणा की, कुल मिलाकर प्रभावी छूट क्या है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसने साथियों 30% की 2 छूट दी। 30% की 2 छूट का मतलब क्या हो गया कि पहली भी 30% और साथियों दूसरी छूट भी कितनी है, दूसरी छूट भी कितनी है 30%। अगर 30% उसने छूट दे दी तो मेरे साथी भाइयों बताओ कितने में बेचेगा। सर 30 छोड़ दिया, इसका मतलब कितने में बेचेगा, 70 में बेचेगा। अगेन उसने 30 छोड़ दिया, इसका मतलब कितने में बेचेगा, सर 70 में बेचेगा। गुणा करेंगे, यहां से इसका परसेंट हटाएंगे, यहां से क्या करेंगे, इसका परसेंट हटाएंगे, और परसेंट हटाने के बाद में क्या करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा साथियों शो। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, साथ साथ कितना हो गया 49। कहने का मतलब क्या है, 49% में बेचेगा। गलती मत करना साथियों, 49% में बेचेगा। 49 ऑप्शन है यहां पे, 49% में बेचेगा। 49% में बेचेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसने कितना छोड़ दिया, तो 100 में से क्या कर देंगे, 49 को माइनस कर देंगे, और 100 में से 49 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 51% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा, 51% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है साथियों, इसमें तो 51% है ही नहीं, 51% है ही नहीं, लेकिन आंसर कितना आएगा, 51% आएगा। टाइपिंग का कोई एरर हो गया साथियों, जिसकी वजह से ऑप्शन यहां पर गलती से कुछ और लिखा गया। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 51% होगा। दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। 30% छोड़ेगा, इसका मतलब साथियों कितने में बेचेगा, 70 में। अगेन 30% छोड़ेगा, इसका मतलब साथियों कितने में बेचेगा, 70 में बेचेगा। ठीक है, 7 को 7 से गुणा करेंगे, 49, मतलब कितने में बेचेगा, 49 में बेचेगा। 100 रुपए वाली वस्तु को 49 में बेचेगा। बोलो कितना रुपया छोड़ रहा है, सर 51 रुपया छोड़ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 51% होगा। बोलो मेरे साथियों, बोलो मेरे साथियों, किसी भी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो साथियों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये लो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य का 20% छूट देकर 12% अतिरिक्त छूट भी देता है। यदि विक्रय मूल्य 704 रुपए हो तो उसका अंकित मूल्य कितना था। समझना साथियों, इसने बोला है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य, ये लो अंकित मूल्य, इस पे उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। इसके बाद में इसने अगेन 12% का डिस्काउंट और दे दिया। ये काम होने के बाद में उसका विक्रय मूल्य बन के आता है कितना साथियों, 704 रुपए। हमसे पूछा है उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। मैंने साथियों आपको बताया था, बार बार एक ही बात बता रहा हूं, अगर रास्ता गलत है, रास्ता उल्टा है, तो 100 व्यक्ति साथियों आपको सुना देंगे। 100 कहां आएगा, ऊपर आएगा, इस बात का ध्यान रखना। इधर ले आओ 704, ये लो 704। अगर साथियों 100 ऊपर आएगा तो 20% छोड़ेगा तो नीचे कितना आएगा, सर 80। अगर साथियों 100 ऊपर आएगा तो 12% छोड़ेगा तो नीचे कितना आएगा, सर 88। इस बात को समझ गए, बोलो समझ गए सारे। तो उड़ाओ फिर, 0 से 0 उड़ा सकते हैं, 8 से काटो, 8 8 कितना हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा 64। बचेगा अपने पास में कितना, बचेगा साथियों अपने पास में 6 बचेगा। तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64।
88 से क्या कट जाएगा, 88, 10 को 100 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा साथियों, 1000। क्या आ जाएगा अपने पास में, 1000। और 1000 कहां है, 1000 है ऑप्शन नंबर सी में। बताओ मेरे साथियों, इस क्वेश्चन में मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन में मेरे साथी भाई को कोई दिक्कत नहीं है तो बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। बैंक बड़ौदा में खाता खुलवायो, बढ़े। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 8, छोर रे छोरी को नाम लिखवायो 10 लाख को। देखो फिर साथियों, एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपये था। उसे बेचते समय उस पर 20% और 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई, उसका बिक्री मूल्य कितना होगा। साथियों एक ही कंसेप्ट पे अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करवाने के प्रयास करूंगा। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस बचने हैं, कैसे क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं, उन सभी को लेकर इस वीडियो के माध्यम से आज हम इस डिस्काउंट के टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। देखो, एक पियानो का अंकित मूल्य, ये लो साहब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पे उसने 20% छोड़ दिया, इसका मतलब साथियों कितने में बेचेगा सर, 80 में बेचेगा। फिर साथियों इसने 10% छोड़ दिया, बोलो कितने में बेचेगा सर, 90 में बेचेगा। फिर अगेन इसने 10 छोड़ दिया, बोलो कितने में बेचेगा सर, 90 में बेचेगा। अब या तो साथियों हम ऐसे कर लें, यहां 9 आ रहा है और 9 से गुणा हो रहा है, और जब 9 से गुणा हो रहा है इसका मतलब अपना ऑप्शन वो सही है, वो ऑप्शन सही है जिसमें 9 का भाग जाता है। तो पहला ऑप्शन 9 इसमें जाता है, 9, 8, 7, 15, 15 और 9 कितने हो गए, 15 और 9 हो गए अपने पास में 24, 15 और 9 हो गए 24, इसमें नहीं जा रहा साथियों। इसको देखो 7 और 5 12, 12 और 9 हो गए 21, इसमें भी नहीं जा रहा है। ये हो गया 7 6 13, 13 और 6, 13 और 6 19, और 19 और 9 28, इसमें भी नहीं जा रहा है। तो साथियों एक ही ऑप्शन बचा जिसमें किसका भाग जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है। सिर्फ हमारे पास में एक ही ऑप्शन है जिसमें 9 का भाग जा रहा है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन और कर लेते हैं। 2 1 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 1 2 और ये 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल। ठीक है, अब देखो 9 को 9 से गुणा करेंगे साथियों आएगा 81, 81 को 8 से गुणा करेंगे, 81 को अपन 8 से गुणा करेंगे, या 15 8 120, ये लो 81 को 12 से गुणा कर दो, तो 2 एकम 2, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, 81 एकम क्या आ जाएगा 81, ये आएगा 2, ये आएगा 7, ये क्या आएगा 9, और लास्ट में क्या आ जाएगा 0। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना साथियों पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमने जैसे इसको डिजिट सम वाले मेथड से किया, उससे भी अपना यही आंसर है, और यही आंसर होना है। इन तीनों में साथियों 9 का भाग नहीं जा रहा है, और 9 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है, अपना एक ही ऑप्शन सही है, और वो कौन है, वो ऑप्शन नंबर ए है। वो कौन है, ऑप्शन नंबर ए। किसी साथी भाई को स्क्रीनशॉट लेना है तो आपके पास समय है प्रॉपर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हो गया। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 9, सुन बाबा सुन प्यार की धुन। किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी, वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे 125 रुपए कम में मिलती, घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो साथियों दो चीजें हैं, एक घड़ी अपने पास में और इसको 10% छूट पे उसने खरीदा। अगर इसकी बजाय वो 20% छूट में खरीदता, 20% छूट में खरीदता तो उसे 125 रुपए कम देने पड़ते हैं।
ये जो 125 रुपए उसे कम देने पड़े हैं, उसका मतलब क्या है, इस छूट का सिस्टम है, तभी तो है। अगर 10% से उसने छूट 20% कर दी तो 125 रुपए उसे कम देने पड़ेंगे। 10 और 20 का अंतर क्या है साथियों, 10 और 20 का अंतर हो गया 10%। इसका मतलब 10% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 125। इस बात को समझे या नहीं समझे, बोलो, इस बात को समझे या नहीं समझे, समझ गए सारे। 10% छूट और 20% छूट, इन दोनों का अंतर ही क्या है साथियों, 125। तो 10% की वैल्यू 125 है, हमें अंकित मूल्य निकालना है, कितना मान लें, 100%। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों, 1250। क्या हो जाएगी, 1250। बोलो मेरे साथियों, क्वेश्चन नॉर्मल है, आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको ऐसे भी हैंडल कर सकते हो। सर मान लें कि हमारे पास में जो क्रय मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य था, वह था 100%। अगर वो 100% में 10% की छूट देता है तो वो 90 में बेचेगा, लेकिन इसके बजाय अगर वो 20% का डिस्काउंट देता है, अगर वो 20% का डिस्काउंट देता है तो वो कितने में बेचेगा, 80 में। अब कोई व्यक्ति 90 की बजाय अगर 80 में खरीदता है, 90 की बजाय 80 में खरीदता है तो उसे 125 रुपए कम देने पड़ते हैं। तो 90% माइनस 80% क्या हो गया, 10%। इस 10% की वैल्यू क्या है, 125, और अंकित मूल्य कितना है अपना, 100%। 100% का मान कितना हो जाएगा, 1250। कौन सा ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। बताओ मेरे साथियों, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं साथियों, तो चैनल को, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ये लो साथियों, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा साथियों, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। राघव ने एक टीवी अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी। यदि वह उसे 25% छूट पर खरीदा होता तो उसे 500 रुपए की बचत होती। बताएं उसने उस टीवी को कितने मूल्य पर खरीदा, कितने मूल्य पर खरीदा। अंकित मूल्य नहीं पूछा साथियों, अंकित मूल्य नहीं पूछा है, इस बात का ध्यान रखना। उसने उसको कितने रुपए में खरीदा ये हमसे पूछा गया है, कितने में खरीदा। बताओ कैसे करेंगे, देखो आ जाओ, वापस आ जाओ। ये लो साथियों, सर उसका जो अंकित मूल्य है वो हमारे पास में है साथियों 100%। अगर 100% मूल्य वाली वस्तु को वो 20% छूट पर बेचता, 20 पर बेचता, तो हमारे पास में मूल्य कितना बनता, सर 80%। लेकिन उसने कितना परसेंट दिया, उसने दिया साथियों 25%, तो हमारे पास में क्या बनेगा, 75%। अब देखो, अब समझो इस चीज को, ये समझे। देखो अंकित मूल्य से 20% छूट पे खरीदा, इतने रुपए में उसने खरीदा। अगर इसकी बजाय वो इतने में खरीदता, दोबारा समझ लो, अगर इसकी बजाय वो इतने में खरीदता तो 500 रुपए की बचत होती। 80% की बजाय 75% में खरीदता तो 500 रुपए की बचत होती। कितने परसेंट की बचत हो रही है साथियों, बचत हो रही है 5% की। संख्यात्मक रूप में कितने की बचत हो रही है, संख्यात्मक रूप में बचत हो रही है 500 की। अब मुझे आप लोग एक बात सीधी सीधी बता देना, सीधी सीधी एक बात बता दो कि कितने मूल्य पर खरीदा। बोलो कौन सा आंसर सही होगा। यहां मुझे कितने की वैल्यू निकालनी है, कितने की वैल्यू निकालनी है, 100 की निकालूं, 75 की निकालूं या 80 की निकालूं, बताओ साथियों। देख लो, राघव ने एक टीवी अंकित मूल्य से 20% छूट पे खरीदा, 20% छूट पे खरीदा। इसका मतलब उसने कितने परसेंट में खरीदा, 80% में खरीदा। बाकी बात की बातें हैं, अगर ऐसा होता वो सब बात की बातें। उसने 80% में खरीदा, तो 5% की वैल्यू, 5% की वैल्यू 500 है, तो साथियों 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% हो जाएगा 100 के बराबर। खरीदा कितने में, 80% में, तो 80% किसके बराबर हो जाएगा, 80% बराबर हो जाएगा 8000 के। इस बात को मेरे साथी भाई समझ चुके। यहां हम 100% की वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि हमसे साथियों अंकित मूल्य नहीं पूछा है, इस बात का ध्यान रखना, प्रश्न को पूरा पढ़ना। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास में क्या आ जाएगा साथियों, 8000 आ जाएगा।
कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन नंबर बी सही है। ये लो, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो फिर, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये लो क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन? एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देता है, परंतु प्रत्येक वस्तु के दामों को 20% की वृद्धि करके देता है। प्रत्येक वस्तु पर उसका 10% लाभ, सॉरी उसका कितना परसेंट लाभ होगा? एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु को 10% छूट पे देता है, परंतु प्रत्येक वस्तु के दामों में 20% की वृद्धि कर देता है। प्रत्येक वस्तु पर उसका लाभ प्रतिशत क्या है? समझो साथियों, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? मान लो कोई वस्तु अपने पास में थी 100 रुपए की, कोई वस्तु अपने पास में कितने रुपए की थी? 100 रुपए की। 20% उसने बढ़ा दिया, 120 क्या हो गया? 120 हो गया साथियों उसका अंकित मूल्य। 120 क्या हो गया उसका अंकित मूल्य? बोलो ये चीज समझे या नहीं समझे? कोई वस्तु अपने पास में 100 रुपए की थी, 20% की उस पर वृद्धि कर दी, इसका मतलब उसने कितना मूल्य अंकित किया? उसने अंकित मूल्य किया 120। ये चीज समझे? समझे साथियों? उसने अंकित मूल्य कर दिया 120। अब इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है मतलब 90% में उसको बेच रहा है। सही है? 90% में क्या कर रहा है साथियों? उसको बेच रहा है। बेच रहा है तो 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 12 9 कितना हो गया? 108। अब 100 रुपए वाली वस्तु को वो कितने में बेच रहा है? 108 में बेच रहा है। 100 रुपए वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है? 108 में। तो कितने परसेंट का लाभ होगा साथियों? 8% का लाभ होगा। 8% कहां है? 8% है ऑप्शन नंबर बी में। बताओ मेरे साथियों, इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? आ गया समझ में? ये बोल रहा है कि प्रत्येक वस्तु के दामों को 20% क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। अगर दाम 100 रुपए है तो 20% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा? 120। अब बढ़ाने के बाद में वो 10% डिस्काउंट देता है। 10% डिस्काउंट देता है, इसका मतलब कितने में बेचेगा सर? 90 में बेचेगा। तो 120 का 90 कितना होगा? 108। दाम कितने थे? दाम थे साथियों 100 रुपए। कितने में बेच रहा है? 108 में बेच रहा है। बोलो लाभ कितना होगा सर? 8% का लाभ होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाना, हर एक चीज को बारीकी से समझने का प्रयास करना, ना कोई शॉर्ट ट्रिक्स होनी चाहिए। अपने पास में सिर्फ एक कंसेप्ट होना चाहिए और इसी कंसेप्ट की बेसिस पे हम अपने क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप कंसेप्ट से भटक रहे हो तो साथियों फिर आप एग्जाम में थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन चेंजमेंट करके आ गया, आप लोग उसको 100% गलत कर दोगे। तो कंसेप्ट पे फोकस करो, अपना कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, आप समझने का प्रयास करें। देखो दिलीप एक टीवी सेट, इसके मूल्य में 20% की छूट पे खरीदता है और इसके मूल्य से 20% अधिक पर उसे बेचता है। मूल्य से, दोनों बातें साथियों मूल्य से हो रही है। मूल्य से 20% अधिक पर बेच रहा है और मूल्य से 20% की छूट पर खरीदता है। समझो, अगर मान लो मूल्य 100 रुपए है, अगर मान लो साथियों मूल्य 100 रुपए है तो उसके खरीद मूल्य क्या है? 20% छूट, और 20% छूट का मतलब उसका खरीद मूल्य कितना है साथियों? 80 रुपए। ये चीज समझे या नहीं समझे? मूल्य से 20% छूट पे खरीदता है। अगर मूल्य 100 है तो इसकी 20% छूट का मतलब कितने में खरीद रहा है? 80 रुपए उसकी क्या है साथियों? कॉस्ट प्राइस। इसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, इसी मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई साथियों? 120। ये चीजें आप लोग समझे या नहीं समझे? मूल्य से 20% कम में खरीदता है तो 80 में खरीदेगा, मूल्य से 20% अधिक में बेचता है तो 120 में बेचेगा। 80 वाली वस्तु को 120 में बेच रहा है। बोलो कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर? 40 का। किस पे हो रहा है? 80 पे। परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे सर? 100 से गुणा करेंगे। 40 दूनी 80 और 2 से काटेंगे साथियों, कितनी बार कटेगा सर? 50 बार कटेगा। 50 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? 50 आ रहा है साथियों ऑप्शन नंबर बी। इस चीज को साथियों आपने समझा,
समझा या नहीं समझा? नहीं समझा एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझो। देखो इसमें साथियों जो इंपोर्टेड वर्ड है वो अपने पास है मूल्य। मूल्य के 20% छूट है और मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। मूल्य मान लो 100 है, 20% छूट का मतलब कितने में खरीद रहा है सर? 80 में खरीद रहा है। मूल्य अपना 100 है, 20% अधिक में बेच रहा है, इसका मतलब कितने में बेच रहा है? 120 में बेच रहा है। 80 में खरीदा, 120 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ साथियों? 40 का। किस पे हुआ? 80 पे। और परसेंट के लिए क्या कर देंगे सर? परसेंट के लिए 100 से गुणा कर दें। आ गया समझ में? आ गया साथियों समझ में? अगर समझ में आ गया तो फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये लो, देखो एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। जितने में उसने खरीदा उससे 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह नगद भुगतान करने पर अपने ग्राहकों को 10% का डिस्काउंट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों जितने में खरीदा उससे 20% अधिक अंकित करता है। उसने मान लो 100 में अगर खरीदा है तो 20% अधिक अंकित करेगा, और 20% अधिक अंकित करेगा तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा सर? उसका अंकित मूल्य होगा 120। अगर उसने 100 में खरीदा है और 20% अगर उसने अधिक अंकित किया है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? 120। इस चीज को समझ गए? अब इस 120 पर वो ग्राहक को क्या कर रहा है? 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 120 पे 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या है साथियों? 90% में बेचेगा। बोलो, अरे 120 रुपए अंकित मूल्य है और उस पर वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब वो 90 में बेचेगा। और 90 में बेचेगा तो क्या आएगा अपने पास में? जीरो से काटेंगे साथियों, जीरो, इस जीरो से काटेंगे ये जीरो, 12 को 9 से गुणा करेंगे, बोलो क्या आएगा सर? 108। उसने साथियों खरीदा कितने में था? उसने खरीदा था 100 में, बेच कितने में रहा है सर? वो बेच रहा है 108 में। बोलो कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर? 8 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है साथियों? 8% का प्रॉफिट हो रहा है। 8% कहां है? 8% है ऑप्शन नंबर बी में। बताओ मेरे साथियों, क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य 100, 20% अधिक अंकित करेगा, क्या हो जाएगा अपने पास में? हो जाएगा साथियों 120। फिर वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, बोलो कितने परसेंट में बेचेगा सर? 90 में बेचेगा। बेचेगा तो कितना मूल्य निकलेगा? 108। 100 वाली वस्तु को कितने में चिपका रहा है? 108 में चिपका रहा है। तो साथियों कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा? 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। किसी साथी भाई को स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है तो लिख सकते हो। फिर बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये लो क्वेश्चन नंबर 14। देखो एक व्यापारी ने घड़ी का अंकित मूल्य लागत से 40% अधिक बताया। लागत से 40% अधिक बताया। अगर साथियों लागत मतलब करें मूल्य, अगर उसकी लागत 100 है, अगर उसकी लागत 100 है तो अंकित मूल्य क्या हो गया? अंकित मूल्य हो गया साथियों 140। 40% प्लस अंकित मूल्य कितना हो गया? 140। फिर क्या बताया है? अधिक बताया, और ग्राहक को बताए हुए मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। इस 140 पर वो 10% का डिस्काउंट देता है। 140 पे 10% का डिस्काउंट देगा, इसका मतलब साथियों कितने बेचेगा? इसका मतलब वो 90% में बेचेगा। समझ रहे हो हर चीज को? तो 140 वाली वस्तु को वो 90% में बेचेगा, तो 90 बटे क्या हो जाएगा? 100। जीरो से जीरो काट देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, बोलो कितना आएगा सर? ये आ जाएगा 9 चौके 36, 9 एकम 9 और 3 12। 126 में बेचेगा। 126 में क्या करेगा? बेचेगा। खरीदा 100 में, बेच रहा है साथियों 126 में। खरीदा 100 में, बेच कितने में रहा है? 126 में। इसका मतलब क्या हो गया? 26% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 26% का क्या हो गया साथियों? प्रॉफिट हो गया। आगे देखो, उसको कुल 52 रुपए लाभ होता है, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है? 52 रुपए लाभ। यहां परसेंट में कितना लाभ है? परसेंट में 26% लाभ है, लेकिन संख्यात्मक रूप से कितना है? 52। तो 26% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी साथियों? 52 की। इस चीज को समझते हो?
1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% हो जाएगा 26 दूनी 52, 1% की वैल्यू हो जाएगी साथियों 2। इसने पूछा है घड़ी का लागत मूल्य, लागत कितनी थी, लागत थी साथियों 100, तो 1% जब 2 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 200 के। 100% किसके बराबर हो जाएगा, 200 के। और 200 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है डी में। बताओ साथियों, दिक्कत है किसी को? अगर मेरे साथी भाई को दिक्कत है तो साथियों अपन दोबारा रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझ लो थोड़ा सा। हमने साथियों लागत कितनी मानी, लागत मानी हमने 100। इसने बोला लागत से 40% अधिक वो क्या करता है, बताता है, अधिक बताता है, इसका मतलब वो बोल रहा है कि भाई ये वस्तु 140 में मेरे आई थी, उस 140 में आने के बाद में बोलता है कि मैं तेरे को 10% इस पे डिस्काउंट दूंगा, 10% डिस्काउंट दूंगा। इसका मतलब कितने में बेचेगा सर, वो 90 में बेच देगा। तो 140 का 90% किसके बराबर होगा, 126 के। उसके वो वस्तु आई थी 100 में, उसने चेपी कितने में, 126 में। कितने परसेंट का मुनाफा लिया, उसने 26% का मुनाफा लिया। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि ऐसा करने पर उसे 52 रुपए का मुनाफा होता है। तो 26% किसके बराबर हो जाएगा, 52 के। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। और हमसे पूछा है साथियों लागत, तो लागत कितनी थी, 100। जब 1 2 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा, 200 के। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो फिर, ये लो क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के पश्चात 12% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। साथियों ध्यान रखना है, यहां हमसे अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, ना कि हमसे विक्रय मूल्य का। कभी आप लोग जल्दबाजी में विक्रय मूल्य से इसका तुलना मत कर देना। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का हमसे अनुपात पूछा, करें कैसे, करें कैसे साथियों, अरे बताओ करें कैसे। देखो फिर, मुझे तो बताना ही है। ये लो, अंकित मूल्य से क्या बनता है साथियों, अंकित मूल्य से बनता है विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य से भी क्या बनता है, क्रय मूल्य से भी बनता है साथियों विक्रय मूल्य। बोलो एग्री हो क्या? अंकित मूल्य में से मैं डिस्काउंट निकाल दूंगा, अंकित मूल्य से मैं डिस्काउंट निकाल दूंगा तो मेरे पास में विक्रय मूल्य बन जाएगा। और क्रय मूल्य में अगर मैं प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो मेरे पास में विक्रय मूल्य बन जाएगा। इस बात को समझते हो सारे, समझते हो क्या? तो देखो, अंकित मूल्य का कितना परसेंट, अंकित मूल्य का कितना परसेंट विक्रय मूल्य है? सर 10 की छूट देगा तो 90% है। ये लो, अंकित मूल्य का 90%, अंकित मूल्य का 90% कौन है सर, अंकित मूल्य का 90% है विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य का कितना परसेंट लाभ है, तो सर 112%। इस बात को समझते हो? अगर कोई वस्तु 100 में खरीदी तो 112 में बेच रहा है, अगर कोई वस्तु पर अंकित मूल्य 100 है तो वो 90% में उसको बेच रहा है। ये भी साथियों विक्रय मूल्य है और ये भी क्या है, विक्रय मूल्य। और ये दोनों ही क्या है, एक ही क्वेश्चन के विक्रय मूल्य हैं, तो क्या हो जाएंगे साथियों, बराबर। परसेंट से परसेंट उठा दो, 2 से कट रहा है 2 से काट दो, तो 45 दूनी 90 हो जाएगा। और इसमें 2 का भाग दूंगा, 2 5 10, 2 6 12। अब साथियों मैंने शुरू में जब आपको प्रतिशत पढ़ाया था तब मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी? जो जिसके पास होता है वो उसको प्यारा नहीं लगता है। तो ये इसके पास है, इसको ये चाहिए नहीं। जिसके पास जो होता है उसको नहीं चाहिए, इसको कौन चाहिए, इसको इधर वाला चाहिए। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 56। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा साथियों, 45। तो 56 अनुपात क्या जाएगा, 45 आ जाएगा। 56 अनुपात क्या जाएगा, 45। इसने पूछा है क्रय मूल्य है 45 और अंकित मूल्य है 56, तो 45 अनुपात 56, 45 अनुपात 56 कहां है, ऑप्शन नंबर डी में है। दोबारा समझाएं, दोबारा समझने वाला है ही नहीं साथियों। अंकित मूल्य में अगर छूट निकाल दें तो विक्रय मूल्य आता है,
और क्रय मूल्य में अगर लाभ जोड़ दें तो अपने पास में क्या आता है, विक्रय मूल्य आता है। दोनों को विक्रय मूल्य को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो अंकित मूल्य का 90% बराबर है क्रय मूल्य के 112% के। दोनों को बराबर कर दिया। इसको ये नहीं चाहिए, तो जिसके पास में होता है वो उसको नहीं चाहिए, सीधी बात, नो बकवास। इसको चाहिए ये, इसको चाहिए ये, तो अनुपात बना देंगे। और अनुपात क्या बनेगा, अंकित मूल्य का 56, क्रय मूल्य का 45। इसने पूछा है क्रय मूल्य का पहले, तो क्रय मूल्य का 45, अंकित मूल्य का 56। हो गया साथियों, हो गया। और आपको ये समझ में आ भी गया तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, ये लो। देखो, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट, तो वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए, ताकि उसे 19% का लाभ हो। उसे साथियों 19% का लाभ होना चाहिए। उसे क्या होना चाहिए, 19% का लाभ होना चाहिए। तो वो क्रय मूल्य से उस मूल्य को कितना बढ़ाकर अंकित करेगा, कोई मेरा साथी भाई करना चाहता है? साथियों, ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ना, ट्रिक्स एग्जाम में भूल जाओगे। सिर्फ आपके दिमाग में एक कंसेप्ट होना चाहिए, उसी कंसेप्ट से। अभी मैंने कोई भी चेंजमेंट नहीं किया, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ा और उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालने का प्रयास किया। देखो सर, हमारी एक प्रोसेस है, और प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि जब भी हमारे पास में कोई वस्तु का अंकित मूल्य दिया होता है, इसमें से साथियों हम छूट निकाल देते हैं, और हमारे पास में क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य। सर हमारे पास में ये प्रोसेस है, ये हमारे पास में प्रोसेस है। एक साथियों हमारे पास में ये प्रोसेस है। सर हमारे पास में कोई क्रय मूल्य होता है, और अगर उसमें हम जोड़ देते हैं लाभ, तो हमारे पास में वो क्या बन जाता है, वो विक्रय मूल्य। अभी ना दोनों प्रोसेस को मर्ज कर दें, क्रय मूल्य में क्या कर दें, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दें, और लाभ से फिर हम क्या निकाल लें, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य से हम क्या निकाल देंगे, अंकित मूल्य। कैसे, देखो मान लो कि जो क्रय मूल्य है वो साथियों कितना है, 100। जब क्रय मूल्य 100 है और ये बोला कि मुझे 19% का प्रॉफिट चाहिए, तो साथियों विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सर विक्रय मूल्य हो जाएगा 119% के अकॉर्डिंग 119 रुपए। ये लो सर, विक्रय मूल्य हो जाएगा 119। अब प्रश्न को दोबारा पढ़ो। अंकित मूल्य पर 15% के छूट देता है और 119 में बेचता है, 119 में बेचता है। ये मान लो अंकित मूल्य, इस पे उसने छूट निकाल दी, और विक्रय मूल्य कितना बन गया, 119। छूट कितने निकाली, 15% की। मैं साथियों ये बोल दूं क्या कि 85% की जो वैल्यू है वो अपने पास में कितनी है, 119। बोल दूं कि 85% की वैल्यू क्या है, 119। 1% की वैल्यू क्या है, 1% की वैल्यू है 119/85। सही है। और 100% की वैल्यू क्या है, सर हम इसको 100 से मटका देंगे, ये लो। सही है। काटा पीटी कर दो, 5 का भाग दे दो 17 बार, 5 का भाग दे दो 20 बार, 17 का भाग दो 17 7 119, 2 को 7 से गुणा करेंगे 14, क्या बन जाएगा 140। और 140 के अकॉर्डिंग कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, या कितना परसेंट उसे बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, सर उसे 40% बढ़ाकर लिखना पड़ेगा। बताओ साथियों, ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, बताओ मेरे साथियों। दोबारा रिपीट कर दें, ये लो, आप कहोगे दोबारा रिपीट कर देंगे, समझ लो फिर दोबारा समझ लो। क्या है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, और वो कितना मूल्य बढ़ाकर लिखे कि उसे 19% का लाभ हो। समझो, एक लाइन में समझो। सर ये है अपने पास में क्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य से हम 19% बढ़ाकर लिखेंगे, तो मतलब 119/100, ये हमारे पास में बन गया विक्रय मूल्य। अलग अलग पेन यूज कर रहा हूं। ये साथियों अपने पास में है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अब साथियों ये अपने पास में क्या है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से हम अंकित मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालने का तरीका वो ये, सर उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा चलेंगे तो साथियों 100 आएगा ऊपर। 100 कहां आएगा, 100 अपने पास में आ जाएगा साथियों ऊपर। ये लो, हम 100 ऊपर लेंगे। डिस्काउंट कितना दे रहा है सर, 15% का, इसका मतलब 85 कहां जाएगा, नीचे।
बोलो क्रय मूल्य से हम निकालेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से हम निकालेंगे अंकित मूल्य। हो गया। 100 से हम क्या कर देंगे, 100 को काट देंगे, 17 का भाग देंगे, 17 5 85 और 17 7 119। 5 से काटेंगे, बोलो कितने बार कटेगा, 20 बार। 20 को 7 से गुणा करेंगे, बोलो कितना आएगा, 140। अब क्रय मूल्य हमारा कितना था, 100, अंकित मूल्य कितना है, 140। बोलो कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखेगा, सर 40% बढ़ाकर लिखेगा। चलो ऐसे भी समझ लो। अब भी कोई डाउट है? अब मेरे साथियों इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बोले तो 17। सुन बाबा सुन प्यार की धुन। देखो 12% छूट देने के बावजूद 32% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा। वैसा ही क्वेश्चन है। कैसे समझोगे, कैसे समझोगे? देखो इसने बोला है 32% लाभ कमाने के लिए, ये हो गया सर क्रय मूल्य। कितना हो गया क्रय मूल्य, 100। ये क्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य का मैं बना रहा हूं विक्रय मूल्य। कैसे बनाऊंगा, 32% लाभ के अकॉर्डिंग, तो 132 बटे क्या हो जाएगा, 100। ये बन गया क्या, ये बन गया अपने पास में विक्रय मूल्य। सही है। इस विक्रय मूल्य से मैं निकाल रहा हूं क्या, इस विक्रय मूल्य से निकाल रहा हूं अंकित मूल्य। कैसे निकलेगा, देखो विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालेंगे तो साथियों ऊपर कौन आएगा, सर ऊपर 100 आएगा, नीचे कौन आएगा, 12% छूट का मतलब 88। सर ये ऊपर नीचे का सिस्टम क्या है, देखो साथियों बार बार एक ही बात बता रहा हूं। अगर अपना रास्ता सीधा है, कहने का मतलब पहले हमने किसी वस्तु पर मूल्य अंकित किया, उसके बाद में उस पर डिस्काउंट दिया, फिर उसको बेचा, वो तो अपना रास्ता सीधा है। लेकिन इसने क्या कहा, इसने विक्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य से क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य पूछ रहा है। इसका मतलब रास्ता उल्टा है। जब रास्ता उल्टा है तो 100 आदमी आपको सुनाएंगे, सुनाएंगे मतलब उसका दबदबा रहेगा, वो ऊपर रहेंगे। समझ गए, काटा पीटी कर दो, 100 से 100 उड़ा दो। इसमें भाग जाता है किसका, इसमें भाग जाता है साथियों 11 का, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। इसमें भाग देंगे 11 का तो 8 बार जाएगा। 4 का भाग देंगे 4 3 12, 4 का भाग देंगे 2 बार, 4 दूनी 8। 2 का भाग देंगे साथियों कितनी बार जाएगा, 50 बार। 50 को 3 से गुणा करेंगे, बोलो कितना आएगा, 150। ये क्या आ गया, ये आ गया अंकित मूल्य। अब लो 100 रुपये वाली वस्तु पर अंकित मूल्य कितना लिखता है वो, 150। बोलो कितना परसेंट बढ़ाकर लिखेगा, सर 50% बढ़ाकर लिखेगा। एक ही कंसेप्ट से साथियों सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े क्या? तो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 18। ये लो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है और उस वस्तु पर 20% का लाभ होता है तो छूट का कितना प्रतिशत ज्ञात करें, सॉरी छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो अच्छा क्वेश्चन है, लागत मूल्य अंकित मूल्य का 5/9 है। अगर अपने पास में 5/9 है, इसके अकॉर्डिंग अगर अंकित मूल्य 9 है, अंकित मूल्य 9 है तो लागत मूल्य क्या है सर, लागत मूल्य अपने पास में क्या है, 5 है। इस बात को समझ गए। अगर अंकित मूल्य हमारे पास में 9 है तो उसके अकॉर्डिंग लागत मूल्य क्या है, 5। ये चीज समझते हो नहीं समझते, ये ऐसे समझ लिया करो, जिसके पास में का जुड़ा होता है वो नीचे वाली संख्या होती है, ऐसे समझ लो। तो अंकित मूल्य अपने पास में 9 है तो अपने पास में लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य है 5। ठीक, ठीक है सर। अब देखो लागत मूल्य 5 है, इसने बोला कि 20% का लाभ होता है। इस 5 पर 20% का लाभ, तो 5 पर 20% का लाभ क्या हो गया सर, 5 पे 20% का लाभ हो गया 120/100। 20 6 120, 20 5 100, 5 से 5 को काट दें, ये 6 क्या आ गया, ये 6 आ गया साथियों अपने पास में विक्रय मूल्य। बोलो इस चीज को समझे। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य में हमने क्या जोड़ दिया, प्रॉफिट जोड़ दिया, और क्रय मूल्य में जब हमने प्रॉफिट जोड़ दिया तो हमारे पास में क्या बन गया, विक्रय मूल्य। हमारे पास में क्या बन गया, विक्रय मूल्य बन गया। अब इसने बोला है छूट का कितना प्रतिशत है, छूट ज्ञात करनी है। अंकित मूल्य है 9, विक्रय मूल्य अपने पास में 6। बोलो कितने रुपए छोड़ दिए सर, 3 रुपए छोड़ दिए। किस पे छोड़े, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है 9,
परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे सर 100 से, 3 3 9, 100/3 आ गया। और 100/3 का मतलब साथियों कितना होता है, 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं साथियों, आप लोग इसको समझने का प्रयास करना। दोबारा समझ लो, लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य है साथियों 5। इस लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 6। हमारे पास में अंकित मूल्य 9 है और विक्रय मूल्य 6 है। बोलो कितना रुपया छोड़ दिया सर, 3 रुपया छोड़ दिया। किस पे छोड़ा है, 9 पर छोड़ा है, तो 3/9 गुणा कर देंगे 100 से। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 19, ये लो। अरे क्वेश्चन सारे समझ में तो आ रहे हैं ना, आएंगे कैसा नहीं, सुन बाबा सुन प्यारे की धुन। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन ग्राहक को 10% छूट देता है, तो एक वस्तु को 216 रुपए में बेची गई, उसका लागत मूल्य क्या है, उसका लागत मूल्य क्या है बताओ। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन ग्राहकों को 10% की छूट देता है, तो वस्तु का जो वस्तु 216 में बेची गई उसका लागत मूल्य क्या है। देखो फिर साथियों, मान लो कि वस्तु का लागत मूल्य कितना है 100। ये वस्तु का साथियों लागत मूल्य क्या है 100, 20% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब उसका अंकित मूल्य क्या हो गया 120। अंकित मूल्य पर उसने 10% डिस्काउंट दे दिया, इसने 10% क्या दे दिया साथियों डिस्काउंट। बोलो कितने परसेंट में बेचेगा सर, 90% में बेचेगा। 0 से 0 कटेगा, इस 0 से साथियों ये 0 कटेगा। 12 को 9 से गुणा करूंगा, बोलो कितने बेचेगा सर 108 में बेचेगा। कितने बेचेगा 108 में। इस चीज को समझ गए सारे, दोबारा देख लो। इसने बोला है लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, लागत मूल्य 100 है, 20% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब अंकित मूल्य कितना हो गया 120। इस अंकित मूल्य पर 10% छोड़ रहा है, इसका मतलब साथियों कितने बेचेगा 108 में। इसने बोला है वस्तु को कितने में बेचा 216 में, तो 108 किसके बराबर है, 108 बराबर है साथियों किसके 216 के। उसका लागत मूल्य क्या है, तो एक किसके बराबर है, एक बराबर हो जाएगी 108 को 2 से गुणा करेंगे साथियों कितना आ जाएगा 216। एक 2 के बराबर है, लागत मूल्य कितना था 100, तो 100 किसके बराबर है 100 बराबर है साथियों किसके 200 के। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। बताओ साथियों, सारे के सारे क्वेश्चंस अपन एक ही कंसेप्ट से करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप भी साथियों एक ही कंसेप्ट का यूज करके सवालों को सरल करने का प्रयास करें। बढ़िया अगले क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में क्वेश्चन नंबर 20 देखो। जादू देखो, एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह 312 के बिल पर 31.20 की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। क्वेश्चनों को साथियों थोड़े थोड़े चेंज होकर आ रहे हैं, थोड़े थोड़े साथियों क्वेश्चन चेंज होकर आ रहे हैं, लेकिन आपका भाई आपका दोस्त यहां खड़ा है, हर एक क्वेश्चन को आपको समझाने का प्रयास करेगा। एक दुकानदार अपने सामान को 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लो कि उसका मूल्य था साथियों 100, उसने 20% अधिक अंकित कर दिया, इसका मतलब उसने कितना कर दिया 120। यदि वह 312 के बिल पर 31.20 की छूट देता है, 312 रुपए का कोई बिल है और उस पर 31.20 की छूट देता है। चलो पर छूट देखते हैं कितनी है, मतलब वो 31.20 की छूट दे रहा है। कितने पे दे रहा है साथियों 312 पे। परसेंट के लिए किससे गुणा करूंगा 100 से। सही है, यहां 2 अंकों पे पॉइंट आया तो 2 अंकों से 100 कट जाएगा। 312 का भाग दूंगा, बोलो कितना आएगा सर 10% आएगा। कितने परसेंट की छूट दी उसने 10% की, तो 120 में उसने 10% की छूट दी, इसका मतलब कितने में बेचेगा सर 90% में बेचेगा।
90% में बेचेगा, 0 से कटेगा 0, 0 से कटेगा 0, 12 9 कितना हो जाएगा 108। बोलो कितने में बेच रहा है? 108 में बेच रहा है। कितने रुपए वाली वस्तु को? 100 रुपए वाली वस्तु को कितने बेच रहा है? 108 में बेच रहा है। बोलो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? सर 8% का प्रॉफिट होगा। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो साथियों उसका लाभ क्या होगा? उसका लाभ होगा 8%। उसका लाभ क्या होगा? 8%। दोबारा थोड़ा सा रिपीट करूंगा, 312 के बिल पर इतनी छूट देता है, इतनी छूट देता है, इसका मतलब वो 10% छोड़ रहा है। 20% बढ़ाकर लिखा, 10% छोड़ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में आंसर क्या आएगा? 8%। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखो फिर 21 देखो। देखो एक विक्रेता 8 पुस्तक खरीदने पर 2 पुस्तक फ्री देता है और वह ग्राहक को कितना परसेंट छूट देता है? 8 पुस्तक के साथ में 2 पुस्तक फ्री देता है। साथियों समझना ध्यान से, 8 पुस्तक और उसके साथ में 2 फ्री देता है। 8 पुस्तक के साथ में 2 फ्री देता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसने मान लो 10 पुस्तकें खरीदी होंगी और 10 पुस्तकों में 2 पुस्तक उसके लिए फ्री होंगी। समझे इस चीज को? उसने 10 पुस्तकें ली होंगी और उन 10 पुस्तकों के साथ में उसको 2 फ्री दी होंगी। इस चीज को समझे या नहीं समझे? 8 के साथ 2 फ्री देता है, इसका मतलब उसने कितनी पुस्तक खरीदी? सर उसने 10 खरीदी। और 10 में फ्री वाली कितनी है? 10 में फ्री वाली कितनी है साथियों? 2। 10 में 2 फ्री वाली है, इसका मतलब फ्री वाली कितनी? 2। कितने में से? 10 में से। परसेंट के लिए किससे गुणा करूंगा साथियों? 100 से। 0 से 0 उड़ा दो, कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। ये मत कर देना 2/8 मत कर देना कि सर 8 में से 2 फ्री है। अरे 8 में से 2 फ्री नहीं है साथियों, 8 पुस्तक खरीदने पर 2 फ्री देता है। इसका मतलब उसने खरीदी कितनी है? उसने खरीद ली 10। उसने कितनी खरीद ली? 10। वो घर 10 लेके गया, सीधी सी बात ये, वो घर 10 लेके गया, उस 10 में से फ्री कितनी है साथियों? 2 फ्री है, तो 2/10। आ गया समझ में? देखो फिर 22 नंबर। क्या है क्वेश्चन? एक विक्रेता 10 पुस्तक खरीदने पर 2 पुस्तक फ्री देता है। वैसा ही क्वेश्चन है, 10 पर 2 पुस्तक फ्री देता है। इसका मतलब उसने घर पे कितनी लेके गया? वो सर वो घर पे ले गया 12। 12 में से फ्री वाली कितनी है? सर 2। और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से। 2 छिके हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा अपने पास में 50, और ये हो जाएगा साथियों 3। तो 50/3 आ रहा है, और 50/3 का मतलब क्या हो गया? सर 16 3 48, लगभग 16%। और 16% का एक ही ऑप्शन है, 16 सही 2/3। इजी सा क्वेश्चन था तो मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया। ये याद रखना कि 10 के साथ में 2 फ्री दे रहा है, इसका मतलब उसके घर पे या वह अपने बैग में कितनी पुस्तकें डाल रहा है? 12। 12 में फ्री कितनी है? 2। आगे देखो इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल। इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल क्या पूछ सकता है साथियों? ये लो, एक विक्रेता 9 पुस्तक खरीदने पर 1 पुस्तक फ्री देता है। 9 पुस्तकों के साथ में 1 पुस्तक फ्री देता है, और वह 20% का अतिरिक्त छूट भी देता है। तो बताइए उसने ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट दी? देखो 9 के साथ में 1 फ्री देता है, ये तो चलेगा। इसके अलावा साथ में वो 20% और छूट दे रहा है। तो उससे पूछा कितने परसेंट की छूट दी। यहां आपसे पूछ सकता है कि उसने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा, कितने परसेंट में बेचा, ये भी पूछ सकता है। तो 9 के साथ में 1 फ्री दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया सर 1/10। परसेंट के लिए किससे गुणा कर दूंगा? 100 से। 0 से 0 कटेगा सर, कितना परसेंट आ गया? 10%। मतलब अगर पुस्तक फ्री दे रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका परसेंट कितना आ रहा है? उसके अकॉर्डिंग उसका परसेंट आ रहा है 10%, और अलग छूट दे रहा है उसका परसेंट कितना है? 20%। एक छूट ये है, एक छूट उसने ये दे दी। अब 10% छूट दे दी तो साथियों कितने में बेच रहा है? सर 90 में। 20% छूट दे दी तो साथियों कितने बेच रहा है? कितने बेच रहा साथियों? 80 में। 10% छूट दे दी तो साथियों कितने बेच रहा है? 90% में। फिर 20% और छोड़ दिया तो साथियों कितने बेच रहे हैं? 80% में। 1% हटा दो तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। 0 से 0, 0 से 0, 9 8 कितना हो गया? 72%। 100% वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है साथियों? 72% में बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? उसने कितना परसेंट छोड़ दिया? 100 - 72,
और 100 माइनस 72 का मतलब कितना हो गया, 28% उसने छोड़ दिया। आ रहा है मेरे साथियों, सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ। एक विक्रेता ने 9 खरीदने पर एक पुस्तक फ्री दी, उसके अलावा 20% और दी, तो पहले पुस्तक खरीदी उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा परसेंटेज कितना बन गया, 10%। उसके अलावा हमारे पास में परसेंटेज कितना है, 20%। ये भी डिस्काउंट, ये भी डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंटों को मर्ज कर दो तो अपने पास में डिस्काउंट कितना बनेगा, 28%। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 24। मेरे साथी भाई इसको करेंगे। बताओ मेरे साथी भाइयों, कौन सा ऑप्शन सही है? नहीं हो रहा? देखो फिर, ये अपने पास में वस्तु का अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य कितना है साथियों, 1500। इस पे उसने डिस्काउंट दे दिया, उसने डिस्काउंट कितना दे दिया, 20%। उसने डिस्काउंट कितना दे दिया, 20%। उसके बाद में उसने अगेन एक डिस्काउंट और दिया है, और उसके बाद में अपने पास में सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना बन गया, 1104। यही था क्वेश्चन, ये अंकित मूल्य, यही था क्या क्वेश्चन? ये वैल्यू हमें निकालनी है। अरे क्वेश्चन यही था क्या सर? यही था क्वेश्चन। देखो फिर, 1500 रुपए की वस्तु को 20% डिस्काउंट पे बेच रहा है, 20% डिस्काउंट पे बेच रहा है, इसका मतलब 80% बेच रहा है। तो अपन लिख सकते हैं 1500 गुणा 80/100। सही है, 1500 गुणा 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1500 का 80% कितना हो गया सर, 1200। अब इस 1200 रुपए पर वो एक डिस्काउंट और देता है, और एक डिस्काउंट देते ही उसके पास में मूल्य कितना आ जाता है, 1104। इस चीज को समझे या नहीं समझे? यहां से उसने ये डिस्काउंट दिया, हमारे पास में ये मूल्य निकल के आया। यहां से वो फिर डिस्काउंट देता है, ये मूल्य निकल के आएगा। अब वो कितना परसेंट का डिस्काउंट देता है, पहले देखो। 1104 है, यहां है अपने पास में 1200। कितना छोड़ रहा है सर? वो छोड़ रहा है 96 रुपए। किस पे छोड़ रहा है, 1200 पे। परसेंट के लिए किससे गुणा कर दूंगा मैं, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से काटूंगा, 12 8 क्या हो जाएगा, 96। तो यहां वाली वैल्यू साथियों कितनी आ जाएगी सर, 8% आ जाएगी। किसी मेरे साथी भाई को इसमें दिक्कत है? बताओ। अरे किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? हाँ, नहीं है ना? अरे नहीं है ना? हाँ, बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की ओर। सर हमें नहीं पता था ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। साथियों क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो, अपना अपना कंसेप्ट अपने दिमाग में फिट करो। अगर अपना कंसेप्ट अपने दिमाग में सेट है फिर तो अपन कैसे भी कर सकते हैं। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 25 के बाद में क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है। एक विक्रेता किसी वस्तु को 4% छूट पर बेचकर 12% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट बिना दिए बेच दे तो उसका कितना परसेंट लाभ या हानि होगी? देखो पर्सन समझ गए आप लोग? अपने पास में कोई अंकित मूल्य है, इस पे वो 4% का डिस्काउंट देता है, और 4% का डिस्काउंट देने के बाद में उसे कितने परसेंट का लाभ होता है? उसे 12% का क्या होता है साथियों, लाभ होता है। डिस्काउंट दे रहा है 4% का, लाभ हो रहा है कितने परसेंट का, 12% का। अब बोल रहा है कि अगर वो डिस्काउंट ना दे, अगर साथियों वो डिस्काउंट ना दे तो क्या होगा फिर? अगर वो डिस्काउंट ना दे तो उसका लाभ कितना होगा, ये हमसे पूछा है। डिस्काउंट नहीं देगा तो लाभ कितना होगा? चलो देखो साथियों, एक बार मान लो कि सर क्रय मूल्य है वो 100 है। ये हमने क्या मान लिया साथियों, क्रय मूल्य। सर क्रय मूल्य उसका 100 है। जब क्रय मूल्य 100 है, इसमें हम 12% प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमारे पास में निकल के आएगा विक्रय मूल्य। सही है? तो ये जो 112 है ये अपने पास में क्या आ गया सर, ये आ गया उसका विक्रय मूल्य। ये उसका क्या आ गया, विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य से हम अंकित मूल्य निकाल सकते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालने का तरीका क्या रहेगा? विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालने का तरीका रहेगा साथियों, 100 आ जाएगा ऊपर और 96 आ जाएगा नीचे।
सही है, काट दो। कितने से करता है? 16 से करता है क्या सर? 16 से करता है। 16 से 96 और 16 7 112 और ये हमारे पास में बन रहा है 2 से कटेगा 3 बार, ये 2 से कटेगा 50 बार, 5 7 35। ये आ रहा है साथियों अपने पास में 350/3। अब ये क्या है? ये है साथियों अंकित मूल्य। ये क्या है? अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। चलो ये क्या है अपने पास में? अंकित मूल्य। क्रय मूल्य 100 था, ये अपने पास में अंकित मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य 100, अंकित मूल्य ये, भाग दे लो एक बार। 3 एकम 3, उतारेंगे 5, 5 उतारेंगे तो अपने पास में 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, बचेगा अपने पास में 2, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 3 6 18, 2 बचेगा 116 सही 2/3। अब देखो, अगर वो छूट 4% की देता है तो उसे 12% का लाभ होता है। अगर वो छूट नहीं देगा, इसका मतलब वो अंकित मूल्य पर ही बेचेगा। इसका मतलब साथियों क्या है? वो अंकित मूल्य पर ही बेचेगा। तो क्रय मूल्य 100 था, अंकित मूल्य हमारे पास में ये है। इस रुपए वाली वस्तु को वो इतने में बेचेगा तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा? सर उसे प्रॉफिट होगा 16 सही 2/3 का। कितने का प्रॉफिट होगा? 16 सही 2/3 का। और 16 सही 2/3 कहां है? ऑप्शन नंबर ए में। अगर छूट नहीं देगा तो साथियों अंकित मूल्य पर ही बेचेगा, और अंकित मूल्य पर ही बेचेगा तो अंकित मूल्य कहां है अपना? अंकित मूल्य ये रहा 116 सही 2/3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझे इस चीज को? अगर साथियों समझ चुके हैं तो फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, ये आज का अपना अंतिम क्वेश्चन और इस टॉपिक का भी साथियों अंतिम क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट क्रय मूल्य पर देना चाहता है, किस पे दे रहा साथियों? क्रय मूल्य पर ही 20% की छूट देता है, तो उसे 300 में बेचना पड़ेगा। तो उसे कितने बेचना पड़ेगा? 300 में। यदि वह उसे 405 में बेचता है तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो, क्रय मूल्य पर ही 20% की छूट देता है। ये जो 100 रुपए हमने माना है साथियों, इसे ही मानते हम क्या? इसे ही बोलते हैं हम साथियों कॉस्ट प्राइस, और इसे ही हम क्या बोल देंगे? मार्क वैल्यू, मतलब अंकित मूल्य। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। हालांकि साथियों छूट किस पे देता है? छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर, लेकिन इसने बोल दिया कि मैं तो छूट क्रय मूल्य पर ही दूंगा। जो उसका मूल्य है उसको उसने बढ़ा बढ़ाकर कुछ में नहीं लिखा। अगर 100 रुपए लिखे हुए हैं और 100 रुपए में अगर उसने खरीदा है तो उसका मूल्य उसने 100 ही रखा है और उसी पर 20% की छूट दे रहा है। अगर वो 100 रुपए पे 20% की छूट दे रहा है, इसका मतलब साथियों वो 80% में बेच रहा है। 80% में क्या कर रहा है साथियों? वो बेच रहा है। बताओ, और जब वो 80% में बेच रहा है तो उसने बोला कि उसे 300 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो 80% किसके बराबर हो जाएगा? 80% बराबर हो जाएगा साथियों 300 के। हमसे पूछा है यदि वह उसे 405 में बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? ये लो, 80% की वैल्यू देकर हमसे पूछिए कितने परसेंट की वैल्यू 405 होगी? कितने परसेंट की वैल्यू साथियों 405 होगी, ये हमसे पूछा। यहां वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये मैंने परसेंट पढ़ाया था, बताया था, क्रॉस गुणा करके। 300 से गुणा होगा ये दोनों आपस में गुणा होंगे। कहने का मतलब 300 का क्या लगेगा साथियों? भाग लगेगा। तो 405 गुणा 80 बटे कितना आ जाएगा? 305, सॉरी 300। 0 से 0 काट देंगे। इसमें देखो 30 का भाग जाता है क्या? सर 30 का भाग नहीं जाएगा। 30 का नहीं जाएगा तो किसका जाएगा? 3 का तो जाएगा। चलो 3 का भाग दे लो। 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15। इसमें 3 का भाग देंगे कितना आएगा? 10। 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 7 35। 2 का भाग दो 4 बार, 27 गुणा 4। 27 गुणा 4 का मतलब क्या हो गया साथियों? 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। ये लो, कितना मूल्य निकल के आ रहा है? 108%। कितना मूल्य निकल के आया? 108%। 108% क्या है? 108% है जब वह इसको 405 रुपए में बेचता है। तो वो किसकी वैल्यू है? 108% की। 100% क्रय मूल्य माना,
108% उसका विक्रय मूल्य निकल कर आया। इसका मतलब साथियों कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया? 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। और 8% कहां है? ऑप्शन नंबर बी में। 8% कहां है? ऑप्शन नंबर बी में। अगर साथियों मैं आपको इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा रिपीट करूं तो समझने का प्रयास करना, गलती मत करना। देखो, इसने बोला साथियों जितना आपका अंकित मूल्य है उतना ही क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अपना कितना है? क्रय मूल्य है साथियों 100 वाली वस्तु पर वो 20% डिस्काउंट देता है। 20% डिस्काउंट देता है, इसका मतलब कितने में बेच रहा है? 80% में। और 80% में बेच रहा है तो इसने बोला वह 300 रुपए में उसे क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। तो ये भी क्या है? उसका विक्रय मूल्य। 80% किसके बराबर हो गया? 300। 80% किसके बराबर हो गया साथियों? 300 के। हमें निकालना है कि 405, यदि वह 405 में बेचता है तो इसका लाभ कितना है? तो 80% 300 के बराबर है तो कितना परसेंट 405 के बराबर होगा? इस तरीके से कर लो या ऐसे भी कर लो। 80% 300 के बराबर है, इसका मतलब साथियों 1% किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 300/80। सही है। 1% किसके बराबर हो जाएगा? 300/80 के। और 100% मतलब क्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा? तो हो जाएगा 300 गुणा 100/80। 300 गुणा 100 बटे क्या हो जाएगा? 80। 0 से 0 काट दो, 4 का भाग दो, 4 का भाग दो, 4 दूनी 8। चलो 0 से ये 0 काटो, ये 0 काटो, 4 का भाग दो, इसमें कितनी बार जाएगा? 25 बार। 2 से काटो, कितनी बार कटेगा? 30 कटेगा सर 15 बार। 15 को गुणा करना है 25 से। 25 को 15 से गुणा करेंगे, 25 10 कितना हो गया? 25 10 हो गया 250 और 25 पंजो 125। 250 और 125 कितना बन जाएगा? 375। क्रय मूल्य कितना है सर? क्रय मूल्य है 375। 375 वाली को 405 में बेच रहा है। बोलो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 375 वाली को कितने बेच रहे हैं? 405 में। 25 और 5 30। 30 का क्या हो रहा है प्रॉफिट? कितने पे हो रहा है? 375 पे। गुणा किससे कर दोगे? 100 से। ये लो, ऐसे निकालना चाहते हो ऐसे निकाल लो, वरना आप लोग डायरेक्ट यहां से ले लो। क्या करोगे? क्रॉस गुणा करोगे, अपना आंसर आ जाएगा। 300 भाग में, ये दोनों गुणा में, अपना आंसर आ जाएगा। इसमें काटा पीटी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। काटा पीटी करना चाहते हो कर सकते हो। भाग दे दो, इसमें किसका जाएगा? इसमें भाग चला जाएगा 25 का। 25 से कम 25, 12 बचेगा और 25 पंजे 125। ये हो गया 25 चौके 100। 3 का भाग दो, कितने बार जाएगा सर? 3 का भाग जाएगा, 15 से काट दो, 15 दूनी कितना होगा? 30। 2 को 4 से गुणा करोगे, बोलो कितना? 8%। ये लो, वही बात है। यहां थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, यहां थोड़ा सा आप क्या करोगे? लंबा करोगे। साथियों ये थे अपने डिस्काउंट के बहुत ही शानदार, चुन चुन के मैंने क्वेश्चन इकट्ठे किए। उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर साथियों समझ में आए हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पे साथियों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल इसी वक्त इसी समय किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।